महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया है। सत्ताधारी गठबंधन महायुति के कारण करीब 1 दर्जन सीटों पर बीजेपी के नेता पशोपेश में हैं। वे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन 3 दलों के बीच सीटों के बंटवारे में जिनका पत्ता कट सकता है, ऐसे लोग महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के नेताओं के संपर्क में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा को घरेलू मोर्चे पर जूझना पड़ सकता है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां युद्ध स्तर पर प्लानिंग कर रही हैं, इस दौरान कई नेताओं का दल बदल भी देखने को मिल रहा है। सियासी दलों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एमवीए में सीट बंटवारे पर भी करीब करीब बात बनती हुई नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उद्धव और कांग्रेस के बीच सीट को लेकर अभी भी रास्ता साफ नहीं है, लेकिन मुंबई की 36 विधानसभा सीटों के बंटवारे के फार्मूले पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब करीब सहमति बनती हुई दिखी जा रही है। प्रस्तावित फार्मूले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 15, कांग्रेस को 14 और राष्ट्रवादी कांग्रेस और बाकी साथियों को 7 सीटें आवंटित की गई हैं। यह पूरा का पूरा बंटवारा लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट पर ही रखा गया है। इसमें एमवीए ने मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर जीत हासिल की थी। खबरों की माने तो महायुति में अजित पवार को शामिल करने से यह परेशानी बढ़ रही है। भाजपा के कई स्थापित नेता एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार के संपर्क में है और विधानसभा चुनाव में तुरही एनसीपी एसपी का चुनाव चिन्ह की तैयारी में जुटे हैं। इससे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की टेंशन बढ़ गई है। सत्ताधारी गठबंधन महायुति के कारण करीब 1 दर्जन सीटों पर भाजपा के नेता पशोपेश में हैं। वे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन 3 दलों के बीच सीटों के बंटवारे में जिनका पत्ता कट सकता है, ऐसे लोग महाविकास आघाड़ी के नेताओं के संपर्क में हैं। इसकी शुरुआत कोल्हापुर से हो सकती है, जहां उप मुख्यमंत्री फडणवीस के बेहद करीबी भाजपा नेता समरजीत घाटगे पाटिल जल्द ही शरद पवार खेमे में जा सकते हैं। वे कागल सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कागल में एनसीपी विधायक हसन मुशर्रफ और समरजीत घाटगे अरसे से एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। महायुति में होने के कारण इस सीट पर मंत्री हसन मुशर्रफ की उम्मीदवारी पक्की मानी जा रही है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मुशर्रफ की उम्मीदवारी पहले ही घोषित कर दी है। इस स्थानीय भाजपा नेता भी नाराज हैं। सूत्रों का कहना है कि घाटगे पाटिल एनसीपी यानी एसपी प्रमुख शरद पवार के संपर्क में है। उन्होंने 23 अगस्त को शाह सहकारी चीनी मिल में अपने समर्थकों का सम्मेलन बुलाया, जिसमें वो नई राजनीतिक पारी खेलने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उन्हें मनाने की कोशिश शुरू की। वहीं कोल्हापुर ग्रामीण के भाजपा अध्यक्ष राहुल देसाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। देसाई राधानगरी भूदरगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस सीट से प्रकाश आंबेडकर शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के विधायक हैं और उनकी दावेदारी अधिक मजबूत है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल भी नाराज हैं। वे बारामती लोकसभा सीट के इंदापुर विधानसभा से दावेदार हैं। पाटिल ने अजित पवार से राजनीतिक बैर भूलकर लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के लिए काम किया है, लेकिन सीटिंग विधायक होने के कारण एनसीपी के दत्तात्रेय भरड़े को उम्मीदवारी मिलने की संभावना है। हर्षवर्धन पाटिल ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि इंदापुर सीट पर भाजपा चुनाव लड़े। भाजपा के नेताओं की नाराजगी पर बावनकुले ने कहा है कि 3 दलों के गठबंधन महायुति के कारण जिन सीटों पर अपने नेताओं को उम्मीदवारी नहीं दे सकते, उनका पार्टी में पूरा सम्मान किया जाएगा। इस दिशा में हमारा प्रयास जारी किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।